हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहाँ जा कर के प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहाँ काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहाँ पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट है। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज़ है, बड़ा बेखटक बालक है। तो उसने अब लड़के ने कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हो मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहाँ जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ। अब वो फंस गया धर्म संकट में कि मैं जाट, ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी होया करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल और उसको श्राप दे दिया कि तू, तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। कज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूँ। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में
एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया, वो इस दास ने पढ़ा था। लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था, और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूँगा, ठाठ से रहूँगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है, और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। एक डॉक्टर था यहीं पर, अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका, और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहाँ डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आँखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए। और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा। अब सिर में मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तकत आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप की तरह पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाएं।